सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। एंड पीरियोडिक टेबल के बारे में तो काफ़ी कुछ हम डिटेल में लर्न करेंगे, बट अगर हम देखेंगे कि ऐसा बोला जाता है क्लासिकली कि ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर, इस तरह से कुछ बोला जाता है। एंड उन सभी से ऐसे बहुत सारे अलग अलग, यू कैन से, इन सभी के बीच में कुछ ना कुछ इस तरह से कंपोजिशन नेचर में एग्जिस्ट करता है। इट्स अ वेराइटी दैट एग्जिस्ट इन नेचर। जो अलग अलग एलिमेंट्स के फॉर्म में वो हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं, हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। एंड दैट्स व्हाई वी स्टडी केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री क्यों स्टडी करते हैं? हमारे चारों तरफ इतना कुछ है नेचर में, उसको समझने के लिए, उसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सो ये चैप्टर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उस चीज का कि इतनी सारी चीजें जो हमारे लाइफ में आती है, हमारे अराउंड आती है, तो उसको हम धीरे धीरे क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि हम स्कूल टाइम में पढ़ते हैं, देयर इज वन सब्जेक्ट कॉल्ड एज साइंस। फिर साइंस का फिर और डिवीजन हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इस तरह से। फिर और केमिस्ट्री में और डिविजन आता है। ये डिविजन्स जो होते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर भी देखेंगे, देर आर लॉट ऑफ डिविजन्स। और इनको फिर हम प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे अरेंज करने के जो साइंटिस्ट लोगों ने एफर्ट्स किए, वो सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो ये आज हमको यहाँ पर कोशिश करनी है कि पहले एक ओवरऑल ओवरव्यू देखा जाए, एंड देन वी विल ऑल्सो रिफर आवर टेक्स्ट बुक फॉर मोर डिटेल्स, मोर फाइन डिटेल्स। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज ये रहेगा कि बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा इस तरह से रिव्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस रिव्यू करेंगे, सो दैट वी बिकम लिटिल मोर रिफाइंड इन सॉल्विंग, अप्रोचिंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को पहले एक जनरल इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चंस में क्या डिफिकल्टीज आती है, उनको कैसे टैकल करना है, वो सब हम क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। सो ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज द पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड इसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके पहले भी कुछ ओल्ड पीरियोडिक टेबल्स वर देयर। क्या क्या हुआ है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उसका भी देखते हैं कि कई लोगों ने यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने किस तरह का अप्रोच यूज किया है टू मेक अ टेबल। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ अ टेबल? यहाँ पर बेसिकली इट इज क्लासिफिकेशन। जो हम देखते हैं एलिमेंट्स का क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। एंड सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए बहुत यूजफुल होता है। नाउ देयर वर सम अदर प्रीवियस पीपल, उसमें से एक था मेंडलीव। फुल नेम इज डिमिट्री मेंडलीव। मेंडलीव और मेंडलीव ने बहुत अच्छा एफर्ट लगाया था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जस्ट पहले जो पीरियोडिक टेबल बहुत सक्सेसफुल रहा था, वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल रहा था। एंड ही अरेंज देम, मेंडलीव ने किस हिसाब से अरेंज किया? ही अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द atomic masses. And what he noticed that there is a similar chemical and physical properties. काफी सिमिलैरिटी आई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में काफी एलिमेंट्स के, बट सम एलिमेंट्स वेर आउट ऑफ ऑर्डर। इसीलिए ये पीरियोडिक टेबल काफी अच्छा होने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया गया। दिस इज कॉल्ड एज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इन शॉर्ट, इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। एंड देन ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन था उसमें मेन थे हेनरी मॉसली। फिर इन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को बाय एटॉमिक नंबर। एंड ही प्रपोज दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द periodic function of their atomic number, and they get a good pattern, better pattern, अगर हम पीरियड टेबल को एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाते हैं तो। नाउ देयर इज अ लिटिल बिट डिविजन्स। यहाँ जो देख रहा है हमको, एक एक आउटलाइन दिख रहा है पीरियोडिक टेबल का। यहाँ हम देखते हैं ये जो लाइन है लेफ्ट टू राइट, इन रोज को हम पीरियड्स बोलते हैं, और जो टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स के जो कॉलम है उनको हम ग्रुप्स या फैमिलीज बोलते हैं। तो दीज आर द हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड एज पीरियड्स, एंड टॉप टू बॉटम देर आर ग्रुप्स और फैमिलीज। देन इनमें क्या वेरिएशन है एंड क्या सिमिलैरिटी है, उसके कुछ और ओवरव्यू पॉइंट्स यहाँ देखेंगे हम। ये जो है यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स की एक मैपिंग की गई है, और जो जो मेन यहाँ पर एलिमेंट्स है उनके बारे में यहाँ शॉर्ट में दिया गया। जैसे मेन एलिमेंट्स ये जो है ग्रुप वन, ग्रुप वन में दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। बट ग्रुप वन के जस्ट ऊपर एक यह जो बॉक्स दिखाया गया है, दिस इज फॉर
हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन इट इज नॉट अ मेटल, बट उसकी लोकेशन यहाँ पर रखनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो. सो ये इसको थोड़ा सा अलग दिखाया गया है बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अल्कली मेटल्स. सेकेंड ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स दे आर क्वाइट सिमिलर इन देयर प्रॉपर्टीज, इसलिए उनके नेम भी थोड़े बहुत सिमिलर है. देन कम्स द ट्रांजिशन मेटल्स. ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है यहाँ पर, जिसको हम डी ब्लॉक भी बोलते हैं, स्मॉल डी. एंड आगे जब बढ़ते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक. P for Pythagoras. Just for example, I'm just telling you the alphabet, and there is no Pythagoras in this. Okay, you can say P for purple also. कुछ भी एक example लेके just to highlight the alphabet. तो this is the P block. यहाँ से बोरॉन से स्टार्ट होगा एंड नोबल गैसेस तक जाएगा. नोबल गैसेस है लास्ट ग्रुप, एंड लास्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज ग्रुप 18. सो देर आर 18 ग्रुप्स लाइक दिस. और नोबल गैसेस के जस्ट पहले जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज हैलोजेंस. हैलोजेंस एंड देर आर सम एलिमेंट्स which are arranged like this in a ladder form, and their properties are in between metals and non-metals. That's why they are called as metalloids. These are called as metalloids. And then there are certain elements which are kept outside, या नीचे रखा गया है इनको, उनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स. ये ट्रांजिशन मेटल के अंदर ही आते हैं, लेकिन उन इतने सारे एलिमेंट्स है कि उनके लिए यहाँ जगह कम पड़ती है, इसलिए उनको नीचे रखते हैं. सो अगर हम इनको यहाँ बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे तो पीरियोडिक टेबल विल बी वेरी लॉन्ग, बहुत लॉन्ग या वाइड हो जाएगा, इसलिए इनको यहाँ नीचे रखा गया है. दीस आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एंड इनके अंदर अब हम देखेंगे कि और कौन कौन से इंफॉर्मेशन है. अब मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो स्कूल टाइम पे भी देखा है, बट विल जस्ट गो थ्रू इट वंस. लस्टर, डक्टाइल, मेल्बल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटलॉइड्स ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में आने वाले हैं. एंड नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, डल, ब्रिटल सॉलिड्स, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. And metalloids will be in between these two. अब ग्रुप 1 के अगर हम शॉर्ट में पॉइंट्स देखें, बिकॉज ग्रुप 1 इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, बट इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन शॉर्ट अगर हम इनको समराइज करें तो ग्रुप 1 में कौन कौन आता है. ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है, वी शुड नो द नेम्स. H फॉर हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम. पोटेशियम का पहला अल्फाबेट है P, बट उसकी जगह सिंबल है K. सम सिंबल्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन अल्फाबेट्स. रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम. ये जो लास्ट वाला है फ्रेंचियम, इट इज रेडियो एक्टिव, इसलिए कई बार ऑर्डर्स में उसको आउट कर देते हैं. सो इस तरह से हमको हर एक ग्रुप के एलिमेंट्स के नेम्स एंड नंबर्स ऑल्सो वी शुड रिमेंबर. अब नंबर्स के यहाँ पर ये जो नंबर्स लिखे हैं ये कौन से नंबर्स है, दीज नंबर्स आर एटॉमिक नंबर्स एक्चुअली, यहाँ पर जो लिखा है. एंड पहले तो हम एक जनरल इंफॉर्मेशन देखते हैं, और जहाँ पर डिफिकल्टी आएगी वहाँ पर वी विल इंट्रोड्यूस सम स्पेशल मेथड्स टू इम्प्रूव आवर मेमोरी. अगर यहाँ पर थोड़ा मेमोरी का प्रॉब्लम आता है कहीं पे तो यू कैन जस्ट वेट फॉर दैट ऑल्सो, वो भी हम करेंगे. तो लेट अस जस्ट सी द ओवरव्यू. ये कैसे रहते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके अंदर होता है 1, इसलिए इनके ऊपर चार्ज आता है +1, और इनका हम बोलते हैं कि चार्ज +1 है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है. ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर वर्ड भी कभी कभी यूज होता है. दैट इंडिकेट्स द पॉजिटिव चार्ज. समटाइम्स इट इंडिकेट्स द नेगेटिव चार्ज ऑल्सो. बट यहाँ अभी मेटल्स की बात कर रहे हैं तो मेटल्स में हमेशा +1 चार्ज ही आएगा. एंड दे आर द मोस्ट एक्टिव मेटल्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एंड दे आर नॉट फाउंड इन नेचर बाय देमसेल्व्स. मतलब मेटालिक स्टेट में तो वो मिलेंगे नहीं, उनके हमेशा नेचर में कंपाउंड ही मिलेंगे, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव.
एंड इनके जो कंपाउंड होते हैं दे आर वेरी स्टेबल कंपाउंड, एंड इनको अगर हमको ऑब्टेन करना है तो देन विच मेथड इज बेटर? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड सॉल्ट इज अ गुड मेथड टू obtain these elements or extract these elements. नाउ हम बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके एलिमेंट्स की बात करेंगे। इसका जैसे पुराना नाम है ग्रुप, नया नाम है ग्रुप 2, पुराना नाम है 2A। ये 2A जो नाम दिया गया है, दिस इज अकॉर्डिंग टू ओल्ड नोटेशन। तो ओल्ड नोटेशन में A और B इस तरह से सिंबल्स के साथ अल्फाबेट भी यूज होता था। अब न्यू नेम्स में A और B गायब हो जाता है, सीधा 1 से लेके 18 तक नंबरिंग हो जाता है। अब इसका नाम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। एंड लास्ट वाला रेडियम अगेन रेडियो एक्टिव है। एंड इनके अंदर रहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, इसलिए इनका वैलेंसी 2। वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनके पास, वो सबके पास 2 होते हैं। ये एक यूनिफॉर्मिटी है कि पूरे ग्रुप में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबके पास उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एलिमेंट्स, जिससे कि उसकी वैलेंसी डिसाइड होती है। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, और उससे उसी का चार्ज डिसाइड होता है। इसके इनके अंदर सभी के अंदर +2 चार्ज आने वाला है। द आयंस और जो कंपाउंड बनाएंगे उसके अंदर चार्ज आएगा +2, उसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं। अब ये लोग ग्रुप 1 से लेस एक्टिव है, इसलिए इनको सेकेंड मोस्ट एक्टिव मेटल्स बोला गया है। एंड सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर बाय देमसेल्व्स। ग्रुप 17 का इंट्रोडक्शन लेते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट ग्रुप्स। ग्रुप 17 का नाम है हैलोजन ग्रुप्स। हैलोजन ग्रुप में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। और इसमें से जो लास्ट वाला अगेन वो रेडियो एक्टिव होने की वजह से उसको हम स्किप कर देते हैं। वी जनरली फोकस ऑन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7 सबके पास। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और इनका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज होता है वो होता है -1। दैट मीन्स इनकी जनरल वैलेंसी 1 है। वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव रहती है, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड इनके जो स्टेट्स होते हैं फिजिकल स्टेट, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड। एंड दे आर द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स। तो ये सब नॉन मेटल्स है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इनकी हेल्प से हम कुछ आजू बाजू वालों को रिफर कर सकते हैं। इनके पास, नोबल गैसेस के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर 8 इन द वैलेंस शेल, इट इज सेड दैट कि ऑक्टेट इज कंप्लीट। और जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो इसको हम ऐसा मानते हैं कि दे आर स्टेबल और वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। नोबल मीन्स दे विल नॉट रिएक्ट। उसी को बोलते हैं इनर्ट गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस। एंड अदर एलिमेंट्स, जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो भी ट्राई करते हैं कि दे गेट दिस 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। काफी एलिमेंट इसको ट्राई करते हैं, एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज ऑक्टेट थ्योरी। वो इसका पार्ट नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ सम अदर चैप्टर। इट इज जस्ट अ साइड पॉइंट। तो कुछ कुछ पॉइंट साइड पॉइंट्स रहेंगे, बुक्स में नहीं भी मिलेंगे तो उसका टेंशन लेना नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताए जाते हैं। ओके, सो आगे देखेंगे क्रिप्टॉन एंड जेनॉन कैन रिएक्ट विथ फ्लोरीन। ये जो नीचे के ये दो लोग हैं ये रिएक्ट करते हैं विथ फ्लोरीन, एंड उसमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज नॉन जीरो हो जाता है। जैसे बाकी सब में जीरो रहता है, तो ये जो एलिमेंट्स है ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड्स बना लेंगे विद डिफरेंट चार्जेस डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑल्सो यू कैन से। अब आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरफ। These are the transition elements starting from atomic number 21। 21 से लेके 30 तक भी हमको याद रहा इनिशियली,
तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो दैट विल बी अ स्मॉल होमवर्क कि ये कम से कम हमको 21 से लेके 30 तक लर्न करना ही है। आई विल टेल यू द नेम्स। 21 जो है स्कैंडियम, 22 जो है टाइटेनियम, 23 वैनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैंगनीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर एंड 30 जिंक। लेटर ऑन इनके कुछ और डिटेल्स भी जो है हमको धीरे धीरे ऐड करते जानी है। अब अगर हम बात करेंगे इसके लास्ट ग्रुप की, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ये एक इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है। इनको हम लर्न करने की कोशिश करेंगे। इनका एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत ईजी है, 30, 48, 80। 30 में हम ऐड करेंगे 18 तो इट विल बिकम 48। उसमें ऐड करेंगे 30 में डायरेक्ट ऐड करेंगे 50 तो इट विल बिकम 80। Just a second, hold on. We'll take a small pause over here. इसमें एक और ग्रुप इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब अगर हम यहाँ ऊपर ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ग्रुप नंबरिंग है, ओल्ड नंबरिंग है, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B एंड 8B में 3 ग्रुप्स आते हैं। देन कम्स 1B एंड 2B। दिस इज द ओल्ड नंबरिंग सिस्टम जो अब यूज नहीं होता है। अगर हम न्यू नंबरिंग सिस्टम देखेंगे तो दिस इज ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 directly. This is the new numbering. Sometimes in some questions old numbering कुछ बुक्स में अभी भी यूज होता है, so इसलिए हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एंड ग्रुप 1B को देखेंगे। ग्रुप 1B is called as coinage metals. कॉइन से रिलेटेड वर्ड है कॉइनेज। कॉइनेज में आता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉइनेज का मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारे वर्ल्ड का जो अलग अलग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का जो हिस्ट्री है, उसमें ऐसा बोला जाता है कि देयर वाज अ गोल्डन एज, देयर वाज अ सिल्वर एज एंड देयर वाज अ कॉपर एज। सो इससे रिलेटेड वो जमाने में वो कॉइन्स चलते थे एंड देयर वर द पीपल्स हैविंग दोस काइंड ऑफ क्वालिटीज आल्सो। दैट इज अ स्मॉल साइड पॉइंट, इसलिए इसको कॉइनेज मेटल्स बोला जाता है। उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हम कर नहीं सकते। सो लेट अस मूव अहेड। There are certain new names or element or words that we just have to go through. Diatomic elements. यहाँ periodic table में जो हम लिखते हैं तो we write just the symbols for monoatomic, but in reality there are many elements which exist as diatomic elements. For example, I2, iodine exists as I2, bromine exists as Br2. So these are the elements which are written over here. Chlorine Cl2, fluorine F2, oxygen O2, nitrogen N2, H2, hydrogen H2. And all other are monoatomic. Now there is one word, allotropes. Same element can exist in different forms. That is called as allotropes. Example is O2 and O3. O2 is oxygen, O3 is called as ozone. Basically both are made up of same element oxygen but different forms. It may be different formula, it may be different forms altogether in the physical state also. Like carbon is graphite and diamond. Graphite looks like this, diamond looks like this. दोनों का फॉर्मूला सेम है बट फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बॉन्डिंग डिफरेंट है. सो द फॉर्मूला में भी डिफरेंट और द स्ट्रक्चर फिजिकल स्टेट में भी डिफरेंट. देन कम्स द लिक्विड्स. पीरियोडिक टेबल में कौन कौन लिक्विड है? ब्रोमीन नॉन मेटल लिक्विड है एंड Hg इज अ मेटल बट इट इज अ लिक्विड. रेडियो एक्टिव कौन कौन है? ऑल एलिमेंट्स अबव 82, atomic number 82 are radioactive and have no stable isotopes. This is about atomic number 82 के ऊपर. Now there are few properties that we need to understand and study in depth in this chapter.
उसमें से एक है आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ लेट अस डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। वैसे तो ज्यादा लंबी डेफिनेशन है, इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है ताकि हम मेन पॉइंट पे फोकस कर सके। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी? हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है फ्रॉम द एटम, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड सेकेंड वर्ड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। जब दो एटम्स कंबाइन हो जाते हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा फोर्स रहता है, थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज़्यादा। सो जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा पुल कर सकता है, मोर, then it is called as more electronegative compared to the second one. So this is a relative term in relation to the atoms which are in the combined state. जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा एंड उस पर थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, और it will be called as more electronegative element. Then comes the next property called as atomic radius. Atomic radius is very simple. It is like a radius of a circle. जैसे रेडियस, एक सर्कल का रेडियस होता है, वैसे ही यहाँ पर एटम का रेडियस होता है, उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। उसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, आउटर मोस्ट शेल। शेल बोलते हैं वर्ड, एक शेल होता है, शेल मतलब जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है उसको हम शेल बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट शेल्स इन द एटम, तो जो आउटर मोस्ट शेल रहेगा उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। देन कम्स रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब है द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू react with each other or to undergo a change, that is called as reactivity. ये आयनाइजेशन एनर्जी जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, उसका अगर हम सभी एलिमेंट्स का, मैक्सिमम एलिमेंट्स का जो अगर हम देखेंगे ट्रेंड क्या है, तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ हम देख सकते हैं इसका जो छोटा छोटा पार्ट रहेगा दैट विल बी गिवन इन द डिफरेंट बुक्स। यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, सो वी कैन सी इस तरह से ये इंक्रीजिंग होता है, फिर सडनली डिक्रीजिंग होता है, फिर इंक्रीजिंग होता है, फिर डिक्रीजिंग होता है, एंड इट गोज लाइक दिस इन दिस मैनर टिल द एंड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ये पूरे बहुत सारे एलिमेंट्स का एक साथ ड्रॉ किया गया है। नाउ जब क्वेश्चन आता है तो छोटे छोटे ऑर्डर्स पे आता है, छोटे छोटे। जनरली जैसे क्वेश्चन आएगा तो दे विल आस्क यू द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लिथियम टू सपोज neon, and suppose they'll ask the order of ionization energy from sodium to argon. So you will find this values in any books, simplest books will have these values. तो उन values को देखकर भी हम arrange करके order बना सकते हैं, and we can also draw the graph, small graphs, छोटे छोटे ग्रुप्स के ग्राफ हम बना सकते हैं ग्रुप वाइज, एंड ऑल्सो वी कैन अरेंज देम इन अ पीरियड ऑल्सो। लाइक अगर हम यहाँ टॉप पे देखेंगे तो कौन आ रहा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन। तो जो सबसे टॉप पे होते हैं वो नोबल गैसेस होती है, मतलब हर रो में हर पीरियड के एंड में जो है नोबल गैसेस, उनका आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होता है। एंड उनका आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होता है इसलिए वो लोग इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज नहीं करते, इसीलिए उनका जो होता है कंपाउंड इजीली बनता नहीं है, दे डोंट रिएक्ट। द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज अगेन टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी जो चाहिए अगर वो ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो नोबल। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ, दैट इज द यूज ऑफ दिस आयनाइजेशन एनर्जी। एंड आयनाइजेशन एनर्जी में जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो अजम्पशन इज दिस कि वो जो एलिमेंट है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा। it will become positively charged ion. So general trend क्या है? Let us see the general trend. Across the period the value of ionization in general increases. मतलब metals की ionization energy कम होती है and towards the non metals it increases.
बिकॉज नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकालना इट्स इजी। तो मेटल में से इजी इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी कम, लेस। ओके, एंड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब नॉन मेटल्स की तरफ जाते हैं तो नॉन मेटल्स में आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इट्स वेरी टफ। नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। ओके, सो मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम एंड नॉन मेटल्स की ज्यादा, तो इस तरह से ग्राफ बढ़ता है। वी कैन सी लिथियम की कम है एंड व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉन मेटल्स फ्लोरीन की काफी ज्यादा है। सो दिस इज द ओवरऑल इंक्रीजिंग ग्राफ। कुछ कुछ एक्सेप्शन है जहां पर कुछ लोग ट्रेंड को अगेंस्ट जाते हैं। एक्सेप्शंस बाद में देखेंगे, पहले हम लोग नॉर्मल ट्रेंड्स देख रहे हैं। नाउ व्हेन वी मूव डाउन द फैमिली, एक फैमिली में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, फैमिली का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब लोग एक फैमिली के ग्रुप के लोग हैं। सो व्हाट हैपेंस इज दैट जब हम नीचे नीचे जाते हैं तो उनका साइज बढ़ने लगता है। लिथियम से नीचे जाएंगे तो और साइज बढ़ेगा, लिथियम से ज़्यादा सोडियम, पोटेशियम, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इट बिकम्स ईजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर रहता है। इसीलिए जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इट्स आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, बिकॉज जितना छोटा रहेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इट विल बी डिफिकल्ट। हम दोनों केस में बोल सकते हैं कि द साइज इज वन ऑफ द फैक्टर, कंट्रोलिंग फैक्टर फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। जितना साइज कम उतना उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट, कितना साइज ज्यादा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी। So that is one of the correlation of size and ionization enthalpy. Now let us talk about electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी अलग अलग साइंटिस्ट लोगों के अलग अलग स्केल्स है। स्केल्स मीन्स वैल्यूज है, एंड दे हैव डिटरमाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। इसीलिए उनके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, एंड दोज पैरामीटर्स आर कॉल्ड एज स्केल्स। जैसे वी विल स्टडी अबाउट पीएच स्केल, एक पीएच स्केल होता है केमिस्ट्री में। सिमिलरली देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स, एंड जो स्केल हम पढ़ने वाले हैं वो है पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। The name of the scientist is not so important, but what is important is the range. The range of the electronegativity will be from 0 to 4. 4 is the highest value of electronegativity in the periodic table. And general trend की बात करेंगे, when we move across the period what happens, and when we move down the family what happens, when we move down the group, जब हम left to right जाएंगे in the period, when we move from left to right the electronegativity will increase, and that means for metals it will be less and for non-metals it will be more. metals के लिए होगा कम और non-metals के लिए ज़्यादा electronegativity. एंड दैट्स व्हाई वी से दैट कि नॉन मेटल के साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रहते हैं और मेटल के साइड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स रहते हैं। दिस इज द जनरल वे ऑफ सेइंग। फिर से बताता हूँ, मेटल के साइड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड नॉन मेटल के साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रहते हैं। अब डाउन द ग्रुप की बात करेंगे। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द ट्रेंड इज अपोजिट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। दैट मीन्स उनकी जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो कम होगी। एंड वी कैन अंडरस्टैंड दिस। देखो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटल्स से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं। सो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम है और नॉन मेटल्स में ज्यादा है। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटल्स टू नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं, टॉप के एलिमेंट्स होते हैं, वो छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज।
और नीचे नीचे जाते तो बड़े होते जाते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज दैट कि उनके अंदर जो नीचे बड़े एलिमेंट्स है उनमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। So that's why electronegativity decreases। और इसको अदर वर्ड्स में हम कैसे बोलेंगे? इन अदर वर्ड्स, जो नीचे के अगर हम बात करेंगे एलिमेंट्स है, दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ऊपर के जो है दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। वी कैन मेक द ट्रेंड्स, वी हैव ऑल द वैल्यूज गिवन इन बुक्स। हम उसके ऑर्डर्स बना सकते हैं एंड वी कैन लर्न दोज ऑर्डर्स। दैट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर होमवर्क। Now, let us see the trends of atomic radius. Now we have a good visualization over here, but we have to also understand कि हम ये सब कितना भी कलरफुल क्यों ना हो, इस तरह से लर्न नहीं कर सकते। तो what we need to learn is the trends। ट्रेंड्स बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, उनको बोलते हैं ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज। तो जो ट्रेंड्स है, अब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस। अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, वो हमको पहले सीखना है। सो व्हेन वी गो फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट, द साइज ऑफ द एटम गोज ऑन डिक्रीजिंग। जो एटम का साइज है वो डिक्रीज होने लगता है। दैट मीन्स जो लेफ्ट में रहेगा उसका साइज ज्यादा, और जो राइट में जाएगा उसका साइज कम अलोंग अ पीरियड। सो वी कैन सी यहाँ पर जितने भी लेफ्ट वाले हैं इनका साइज ज्यादा है, व्हेन वी मूव अक्रॉस साइज कम होता है, एक्सेप्ट द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का क्राइटेरिया अलग है, इसलिए उनका साइज ज्यादा दिखता है, बट इन जनरल लेफ्ट राइट द साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। बात करते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, ग्रुप में आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है? एक एक शेल ऐड होते जाता है। अगर हम बात करेंगे ग्रुप 1 की, तो लिथियम में 2 शेल्स है, 2 शेल्स। सोडियम हैज 3 शेल्स, पोटेशियम हैज 4 शेल्स। इस तरह से शेल्स बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, साइज रेडियस बढ़ते जाएगा। एंड डाउन द ग्रुप द साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। So across the period decreases and down the group increases. This is the trend of atomic radius. We can see यहाँ जो है टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है इन वन ऑफ दिस ग्रुप। इट इज वेरी क्लियर। बाकी सब ग्रुप में इतना क्लियर नहीं दिखता है, बट इट इज देयर। नाउ रिएक्टिविटी की बात करेंगे, तो रिएक्टिविटी का जो जनरल ट्रेंड है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक, क्योंकि अभी जो है रिएक्टिविटी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस होते भी नहीं है, बट इन जनरल वी हैव टू अप्लाई दिस थिंग्स इन अदर चैप्टर्स ऑल्सो, इसलिए हमको थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। तो रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स लेफ्ट एंड डाउन, दे आर द मोस्ट एक्टिव मेटल्स। एग्जाम्पल लेफ्ट और डाउन में कौन मिलेगा? फ्रैंचियम। फ्रैंचियम के आसपास जितने मेटल्स है दे आर वेरी रिएक्टिव, वहां रिएक्टिविटी मेटल्स की सबसे ज्यादा मिलेगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में जो हमको मिलेगा वो राइट साइड में अपवर्ड्स जो रहेगा, मोस्ट एक्टिव मेटल मिलेगा, सॉरी नॉन मेटल मिलेगा। मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल विल बी फ्लोरीन। ये फ्लोरीन के आसपास जो रहेंगे वहां उनकी रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स की बहुत ज्यादा होगी, और मेटल्स की रिएक्टिविटी इधर फ्लोरीन के साइड सबसे ज्यादा होगी। सो अगर हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की, सो ग्रुप वाइज बात कर सकते हैं, नॉट अक्रॉस द पीरियड। तो ग्रुप वाइज बात करेंगे तो ग्रुप 1 में, या लेट अस टॉक अबाउट मेटल्स, तो मेटल्स में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, जबकि नॉन मेटल्स में उल्टा होता है। नॉन मेटल्स में डाउन द ग्रुप द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। सो दिस इज द अनयूजुअल ट्रेंड, जो बाकी ट्रेंड से थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड दैट्स वाई यहाँ पर हम बात करते हैं मोस्ट रिएक्टिव साइट, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहाँ मिलेंगे एंड मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स कहाँ मिलेंगे। दोनों अपोजिट साइड मिलते हैं, डायगोनली अपोजिट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पर इन सभी जितने भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़े, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेडियस, इन सब का ट्रेंड एक साथ रख के बताया गया है। एंड अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है। सो अक्रॉस द पीरियड
Radius decreases but ionization energy and electronegativity increases. And down the group, radius increases but ionization energy and electronegativity decreases. तो जो along the period होता है down the group different होता है. तो this is the summary of important properties that we have seen. अब इसके अंदर जैसे ionization energy word है, तो there is another word used for that. आयनाइजेशन एनर्जी की जगह आयनाइजेशन एंथैल्पी वर्ड भी यूज होता है. समटाइम्स द वर्ड एंथैल्पी आल्सो कम्स इन प्लेस ऑफ एनर्जी. तो डरना नहीं है, एनर्जी और एंथैल्पी वी कैन यूज एज सेम वर्ड्स. वी कैन से दैट कि उनका मीनिंग हमारे लिए सेम है. Now there is a slight comparison of metals and non-metals. Metals have a tendency to lose electrons, whereas non-metals have a tendency to gain electrons. Metals generally become positively charged ion, and non-metals becomes negatively charged ions. And the metals are generally smaller after they become ions, and here the negative ion is generally bigger than the atom, original atom, because they get one electron extra. So this is the diagram which shows that the atom is bigger and the ion is smaller in cation. Positively charged ion is called as cations, and negatively charged ions are called as anions. Anions becomes bigger because of addition of one extra electrons. So this is also one of the observation in terms of ions. जब ions बन जाते हैं तो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से साइज बढ़ जाता है, और जिसका इलेक्ट्रॉन निकल गया उसका साइज छोटा हो जाता है.